हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, आप में से कोई भी अनअवेयर नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ये जानकारी ना मिली हो कि IBPS PO 10th के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आज की शॉर्ट वीडियो उसी पर बेस्ड है, उसके नोटिफिकेशन पर। कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या कोई नया मॉडिफिकेशन एग्जाम पैटर्न में हुआ है, क्या एग्जाम में कोई सिलेबस चेंज हुआ है, इन सभी पर आज बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं IBPS PO का जो ये नोटिफिकेशन निकला है, ये आपका PO के लिए निकला है, ये क्लर्क के लिए नहीं निकला है, इस बात का ध्यान रहे। दूसरी चीज, ये आपका 2020 और 21 का नोटिफिकेशन है, यानी कि 2020 में इसकी परीक्षाएं होंगी और 2021 में जाकर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है, हालांकि इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बता ही दूंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप www.ibps.in पर जाकर इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। IBPS PO 10th के जो ये नोटिफिकेशंस आए हैं, इसका रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 5 अगस्त से शुरू हो चुका है और साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त 2020। तो आप 5 अगस्त यानी आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 26 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, बैंक कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बात भी पता होनी चाहिए। इस बार 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे अन्य कई बैंक भी शामिल हैं। यानी कि एक बार आप अगर PO बन गए तो इन 11 में से किसी भी एक बैंक में आपको एज अ ऑफिसर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों के लिए है, एज क्या होनी चाहिए मैम? 20 से 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। 20 से 30 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 20 से 30 वर्ष का जो व्यक्ति है उसकी एज गिनी कहां से जाएगी? 1 अगस्त 2020 में, यानी कि 1 अगस्त 2020 तक आप 20 साल के हो जाने चाहिए और 1 अगस्त 2020 तक ही आप 30 साल के अंदर अंदर होने चाहिए, यानी 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 20 से 30 साल का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दूसरी एज रिलैक्सेशन की जो मैं बात बता रही थी, ST और SC के जो भी कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। यानी कि अगर आप 30 साल के हो चुके हैं और अगर आप ST या SC कैटेगरी में आते हैं तो आप 35 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी 5 साल का आपके लिए क्या है, रिलैक्सेशन है। उसी तरीके से OBC की बात करें तो OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD की बात करें तो उसके लिए 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है और साथ ही अगर 1984 ईयर्स के लोगों की बात करें तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, वो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, जितने जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 20 से 30 ही उनको आपकी एज चाहिए। ठीक। फीस की अगर मैं बात बताऊं, दूसरा पार्ट आता है जो फीस है, जो बहुत ही अहम है। तो ST SC कैंडिडेट्स जो हैं, PWBD के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 रुपये फीस है। ठीक है, जो काफी फिजिबल है। ठीक है, सभी फिल कर सकते हैं इसे, ये फीस देने लायक भी है। लेकिन जहां जनरल और OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए फीस, जैसे कि भी RRB का भी निकला था, तो 850 यानी कि 850 रुपये फीस है। जी हाँ। अब ये जो एग्जाम है ये 3 कैटेगरीज में होगा आपका, पहला प्री, फिर मेंस और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू सेशन। कुछ लोग इंटरव्यू से बहुत डरते हैं, IBPS PO है, हम नहीं भरेंगे मैम। क्यों नहीं भरेंगे? रीजन क्या है? क्योंकि मैम इंटरव्यू है। इंटरव्यू में कुछ नहीं होता। ठीक है, इंटरव्यू जब आप प्री क्लियर करेंगे, जब आप मेंस क्लियर करेंगे तो आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई नई चीज नहीं पूछेंगे, बैंकिंग से रिलेटेड पूछेंगे, आपके खुद पर्सनल क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो डरना बंद करो। अब बात करते हैं कि ये प्री एग्जाम, इसका जो प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इनमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अगर बात करें प्री एग्जाम की, प्री एग्जाम में कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही मेंस में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सिलेबस भी वही है जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, 2019 तक जो आपने सिलेबस पढ़ा है वही आपको सिलेबस आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो इंग्लिश, मैथ्स यानी क्वांट और साथ ही साथ आपकी रीजनिंग। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट आपके प्री में आएंगे, जिसमें से 30 नंबर की
30 क्वेश्चन आएंगे किसमें, इंग्लिश में, 35 नंबर के 35 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, और 35 नंबर के 35 ही क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में भी, जिनके लिए आपको समय बाधित होगा, यानी कि 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 मिनट तक आपके सामने इंग्लिश खुली रहेगी, उसी तरीके से 20 मिनट ओवर होते ही आप इंग्लिश का सेक्शन को दोबारा नहीं कर सकते अटेम्प्ट, उसके बाद आपके लिए क्वांट खुल जाएगी, फिर रीजनिंग खुल जाएगी। पैटर्न कुछ भी हो सकता है पहले रीजनिंग खुल जाए फिर इंग्लिश खुल जाए, ठीक है। तो 20-20 मिनट का यानी कि पूरे 60 मिनट का टाइम होगा, लेकिन 20-20-20 के स्लॉट पे। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या चीजें नई ऐड होंगी, यानी क्या सब्जेक्ट नए ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले रीजनिंग विद कंप्यूटर। रीजनिंग विद कंप्यूटर यहां पर आता है। कंप्यूटर में ये मत सोचिएगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, आईबीपीएस पीओ ने कंप्यूटर देना बंद कर दिया है, लेकिन जैसे मशीन इनपुट के क्वेश्चंस को या बाइनरी कोडिंग को वो कंप्यूटर्स की टर्म में ले रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन आता है उसका, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर दोनों को वो मिक्स कर देता है, ठीक है। तो आपका रीजनिंग ही आपको पढ़ के जानी है, आपको ये नहीं कि आपको अलग से कोई कंप्यूटर पढ़ना है। आईबीपीएस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आरआरबी में भले ही आ सकता है, लेकिन आईबीपीएस में काफी टाइम से देखा गया है कि कंप्यूटर अलग से नहीं पूछा जाता। तो रीजनिंग और कंप्यूटर, जिसमें मेन पार्ट रीजनिंग का ही है पूरा, वो 45 क्वेश्चंस उसके होंगे, तो 45 क्वेश्चंस होंगे, और 45 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 घंटे का टाइम मिल रहा है रीजनिंग के लिए 45 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया। 60 मार्क्स का ही आपका रीजनिंग होगा। 60 मार्क्स का कैसे, 45 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के कैसे, कुछ क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के भी होने वाले हैं, 1.5 मार्क्स के भी होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा आपका जीए और बैंकिंग। जीए यानी जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग, ये दोनों एक साथ आएंगे। कुछ करंट अफेयर होंगे, कुछ बैंकिंग की टर्म्स होंगी। इसके आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 40 मार्क्स के ही होंगे, और जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट्स का, यानी 35 मिनट मिलेंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश की जो बात करते हैं, इंग्लिश में टोटल क्वेश्चंस का जो संख्या है वो है 35। 35 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 35 क्वेश्चन जो होंगे वो उनमें मार्क्स आप जो ऑब्टेन कर सकते हो मैक्सिमम वो 40 कर सकते हो, और 40 ही मिनट का टाइम होगा, जो कि इनफ है। इंग्लिश के लिए तो इनफ ही है, ठीक है। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप फंस गए तो बात अलग है। फिर आता है लास्ट सेक्शन, यानी कि डीआई, जिसे आप क्वांट बोलते हैं। क्वांट एंड डीआई क्या है ये? डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। सारे चैप्टर में ज्यादातर एग्जामिनर डीआई पे एम्फेसिस करता है, ठीक है, और चैप्टर वाइज डीआई पूछता है, चाहे फिर वो कैसलेट डीआई हो, चाहे फिर वो टैबुलर डीआई हो, ठीक। आपकी मैथ्स जो है वो 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है मैथ्स का, और उसको 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। यानी 35 क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, कई होंगे जो 1.5 मार्क्स के होंगे, और 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी कि होल सम अगर हम देखें तो 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे इनफ है, देख के लगता है। हाँ, कट ऑफ इंडिविजुअल निकालने के लिए इनफ है, ठीक है। अब देखना ये कि आप कैसे कट ऑफ निकालते हो उसमें। तो 3 घंटे का टाइम है, 200 मार्क्स के पूरा पेपर है, और 155 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो 155 क्वेश्चंस जो 200 नंबर के होंगे, और साथ ही साथ 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब जैसे ही आप मेंस का पेपर दे देंगे, उसी के बाद आपकी जो स्क्रीन होगी, जिसमें आप कंप्यूटर में जिस सिस्टम में आप पेपर दे रहे थे, उसमें आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। टाइपिंग में स्पीड का ऐसा नहीं कि इतने पर मीटर, इतने पर मिनट आपकी ये स्पीड होनी चाहिए, इतने पर वर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए, नहीं। उसमें आपको एक लेटर राइटिंग, और साथ ही साथ एक आपको ऐसे राइटिंग, एक लेटर देंगे कि भाई इसको लेटर लिखो, ऑफिशियल भी हो सकता है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, कैसा भी हो सकता है, और एक ऐसे यानी कि एक आर्टिकल टाइप का आपको लिखने के लिए देंगे, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, बिल्कुल। और अभी आजकल का जो मुद्दा है, तो कोरोना पे ज्यादा हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, और चांसेस क्या, मुझे लगता है एक टॉपिक तो इस पर आना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप टाइप कैसे कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये कि नॉलेज भी होनी चाहिए। जब कंटेंट यहाँ होगा तभी तो टाइप कर पाओगे, ठीक है। तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। तो 2 चीजें आपको आएंगी, ठीक है। उसके लिए भी ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ एक ऐसे चूज करना है, 2 आएंगे ऑप्शंस या 3 आएंगे, उनमें से एक ऐसे चूज करना है, एक आपको लेटर चूज करना है, जिसपे भी आपका मन करे उस पर आप लिख डालिए, टाइप कर डालिए, ठीक है। कीबोर्ड से आपको टाइप करना है, और मार्क्स होंगे इसके 25 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। 25 मार्क्स से आप जितना भी आप ले सको, और इसकी ड्यूरेशन होती है 30 मिनट की, यानी आधे घंटे का आपका सेशन होता है। आधे घंटे बाद आप कोई भी और चीज टाइप नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। और लास्ट सेशन होता है अगर आप मेंस क्लियर कर देते हैं, ये मेंस का सेक्शन है पूरा, ठीक है। मेंस के दिन ही आपका वो टाइपिंग वाला काम भी होगा, ऐसे और उसका, ठीक है, लेटर का। अब बात करते हैं किसकी,
इंटरव्यू की। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आप इंटरव्यू पर चले जाएंगे, यानी कि इंटरव्यू पे आप अपेयर हो सकते हैं और फिर इंटरव्यू जो आपका होगा उससे आपको जितने मार्क्स मिलेंगे फिर वो होलसम मिलकर आपकी एक मेरिट बनेगी। प्री एग्जाम कब होगा ये भी देख लेते हैं। प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम 3 दिन रखा गया है, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। हाँ जी, इसी साल का। तो 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2020 को इसके एग्जाम होंगे। हर दिन 4-4 स्लॉट्स में एग्जाम होता है, हो सकता है कोरोना की वजह से स्लॉट कम भी कर दिए जाएं, ठीक है, लेकिन 3 दिन परीक्षा होगी। ये डेट जो मैं आपको बता रही हूं ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, लेकिन ये डेट मॉडिफाइड हो सकती है, यानी कि इसमें भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कोरोना की हालत कैसी होती है उस समय, ठीक है। तो अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही तो बिल्कुल ये जो डेट्स दिए हैं आपको इन्हीं को ऑथेंटिकेटेड मानना है, इन्हीं डेट्स पर एग्जाम होगा। लेकिन अगर उस समय तक कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि एग्जाम ना कंडक्ट हो पाए तो ये एग्जाम्स थोड़ा और पोस्टपोन भी हो सकते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, आपके प्री एग्जाम का रिजल्ट। प्री एग्जाम का रिजल्ट आपका आएगा अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में। अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में आपका प्री का एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे प्री क्लियर करेंगे वो मेंस में जाएंगे और मेंस का जो एग्जाम है वो है 28 नवंबर। जी हाँ, 28 नवंबर को मेंस की डेट फिक्स हुई है। ये डेट मैंने पहले ही कहा है, अगर प्री आगे पोस्टपोन होगा तो मेंस भी पोस्टपोन होगा, ठीक है। तो आपके पास प्री और मेंस के बीच में ज्यादा समय नहीं बचेगा, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। फिर इंटरव्यू की बात करें तो जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का जो टाइम है वो आपका है जनवरी फरवरी में, यानी कि जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो आपका जनवरी या फरवरी 2021 में, यानी अगले साल आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका 1 अप्रैल को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उन जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, चाहे वो एक सर्विसमैन हो, चाहे वो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, चाहे वो नॉन फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, उन सभी के साथ आप मेरे चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ रीजनिंग। और ध्यान रखिएगा आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। अपेयरिंग स्टूडेंट्स नहीं फिल कर सकते, जो लास्ट ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी गई है उनके हाथ से, बिल्कुल कहा जा सकता है ऐसा। और जिन लोगों के हाथ में अपॉर्चुनिटी है वो प्लीज अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे बेहतर मौका कोई और मिल ही नहीं सकता। जब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, पूरे दिन आप खाली हैं, ठीक है, तो आप आराम से पढ़िए, पेपर निकालिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए और अच्छा सा बैंक पाइए, ठीक है। इसी के साथ अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।